मध्य प्रदेश में जनवरी के अंत में मौसम के प्रति लोगों की चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में फिर से ठंड की चेतावनी जारी की है। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण 23 और 24 जनवरी को राज्य में हल्की बारिश, जिसे स्थानीय रूप से मावठा कहा जाता है, होने की संभावना है। मावठा आमतौर पर पश्चिमी विक्षोभ के चलते होता है और यह हल्की लेकिन लगातार बारिश के रूप में सामने आता है, जिससे तापमान में गिरावट आती है और ठंड का प्रभाव बढ़ जाता है। इस समय राज्य में कई हिस्सों में बादलों की गहराई भी महसूस की जा रही है, जो ठंड और बारिश के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा कर रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 21 जनवरी की रात से उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय होने वाला पश्चिमी विक्षोभ मध्य प्रदेश को भी प्रभावित करेगा। इसके साथ ही एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी सक्रिय है, जो बारिश की संभावना को और मजबूत करता है। प्रदेश के कई जिलों में कोहरा भी छाया हुआ है, जिससे ठंड की अनुभूति और बढ़ गई है। बुधवार की सुबह कटनी, इंदौर, ग्वालियर और अन्य जिलों में हल्का कोहरा देखने को मिला, जबकि मंदसौर जिले में न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में इस समय का सबसे कम तापमान है। मावठा, जो कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली हल्की बारिश है, राज्य के लिए शीतकालीन मौसम में सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। यह हल्की बारिश अधिकतर समय थोड़ी ठंड के साथ आती है और खेतों में नमी बनाए रखती है। इस वर्ष भी विशेषज्ञों का अनुमान है कि 23 और 24 जनवरी को राज्य के बड़े हिस्सों में मावठा की स्थिति बन सकती है। बारिश का असर विशेष रूप से ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड और दतिया जिलों में पहले दिन अधिक रहेगा। 24 जनवरी को इस सूची में निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और मऊगंज भी शामिल हो जाएंगे। इन जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, ताकि लोग अपनी गतिविधियों को मौसम के मुताबिक समायोजित कर सके। पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण मध्य प्रदेश में इस बार बारिश की स्थिति कुछ व्यापक और प्रभावशाली हो सकती है। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि अभी सक्रिय विक्षोभ पाकिस्तान के ऊपर स्थित है और यह धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही यह विक्षोभ राज्य के निकट पहुंचेगा, हवा में नमी की मात्रा बढ़ेगी और राज्य के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। बारिश के साथ साथ बादल छाए रहेंगे, जिससे न्यूनतम तापमान में थोड़ी वृद्धि होने के साथ ही दिन का तापमान कुछ गिरावट के संकेत दे सकता है। इस बार की मावठा और ठंड का दौर किसानों और आम नागरिकों दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। किसानों को यह हल्की बारिश फसलों के लिए लाभकारी साबित हो सकती है, क्योंकि इससे खेतों में नमी बनी रहेगी। वहीं नागरिकों को ठंड से बचाव के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मौसम विभाग ने सुझाव दिया है कि लोग सुबह और शाम के समय बाहर निकलते समय गर्म कपड़े पहने और कहीं भी लंबी यात्रा करने से पहले मौसम की जानकारी जरूर प्राप्त करें। विशेषज्ञों का कहना है कि जनवरी के आखिरी सप्ताह में तापमान में गिरावट और मावठा दोनों ही सामान्य शीतकालीन प्रभाव है, लेकिन इस बार पश्चिमी विक्षोभ की गतिविधि अधिक सक्रिय रहने के कारण बारिश की संभावना और ठंड का असर पिछले कुछ सालों की तुलना में अधिक रहने की संभावना है। मावठा आमतौर पर हल्की बारिश होती है, लेकिन जब यह लंबे समय तक जारी रहती है तो इसका प्रभाव जमीन और वातावरण दोनों पर महसूस किया जाता है। किसानों के लिए यह बारिश फसलों के लिए जरूरी नमी प्रदान करती है और पर्यावरण में ठंडक को संतुलित बनाए रखती है। मौसम विभाग ने राज्य के सभी जिलों के लिए लगातार मौसम अपडेट जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ग्वालियर, भिंड, दतिया, श्योपुर, मुरैना के अलावा रीवा, सतना और पन्ना जिलों में भी मौसम की स्थिति के प्रति लोगों को सचेत किया गया है। विभाग ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे मौसम की जानकारी पर ध्यान दें और जरूरत पड़ने पर यात्रा या बाहरी गतिविधियों को स्थगित कर लें। इसके साथ ही किसानों को सलाह दी गई है कि वे हल्की बारिश की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपने खेतों की सुरक्षा करें और फसल की नमी की देखभाल करें। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 23 और 24 जनवरी के बीच मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश के साथ कोहरा भी बना रहेगा। इससे न्यूनतम तापमान में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन दिन के तापमान में गिरावट के संकेत भी नजर आएंगे। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव धीरे धीरे कम होने के बाद जनवरी के आखिरी सप्ताह में एक बार फिर कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। इस समय के दौरान विशेष रूप से ग्वालियर अंचल और उत्तर पूर्वी जिलों में रात के तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। इस तरह मध्य प्रदेश के मौसम में इस जनवरी के अंत में एक बार फिर हल्की बारिश और ठंड का संगम देखने को मिलेगा। पश्चिमी विक्षोभ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की सक्रियता से राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम बदलने वाला है।
नागरिकों और किसानों के लिए मौसम विभाग की चेतावनी और अलर्ट महत्वपूर्ण है ताकि वे खुद को ठंड और बारिश के लिए तैयार कर सके। राज्य के लोगों को चाहिए कि वे मौसम की जानकारी पर ध्यान दें और आवश्यक सावधानियां बरतें। बाघा बिल्डर्स कॉलोनी रीवा, आपका सपना हमारा निर्माण। अब आपके शहर रीवा में सर्व फैसिलिटी युक्त गवर्नमेंट TNCP अप्रूव्ड डाइवर्टेड प्लॉट्स उपलब्ध हैं। यहां आपको मिलेगा सुरक्षित एंट्री गेट और बाउंड्री वॉल, चौड़ी सड़कें, हरा भरा गार्डन और ओपन स्पेस, विद्युत ट्रांसफार्मर और पक्की नाली व्यवस्था, ओवरहेड वाटर टंकी और आधुनिक सुविधाएं। संपूर्ण कॉलोनी में हर प्लॉट सुविधाओं और सुरक्षा के साथ तैयार है। तो एक बार विजिट कीजिए बाघा बिल्डर्स कॉलोनी। हमारी लोकेशन है DPS स्कूल के पास, अटरिया, रीवा।